अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी को डिस्कस किया था, यानी कि तवानाई जो थी एनर्जी, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको डिलीवर की थी। आज हम एनर्जी की जो दो बुनियादी किस्में हैं, टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसमें से हम डिस्कस करेंगे आज काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम इकट्ठा कर लें तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि अगर कोई जिस्म जो है उसमें काम करने की सलाहियत है ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन, तो ड्यू टू मोशन वो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके जिस्म में, और ड्यू टू जो पोजीशन होता है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी जिस्म के अंदर एनर्जी है तो वो काम कर सकता है। अ बॉडी इज केपेबल टू डू वर्क व्हेन इट हैज एनर्जी, यानी अगर उसके अंदर एनर्जी है तो वो काम कर सकता है। किसी जिस्म में जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा वर्क कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप में एनर्जी हो तो आप हॉकी खेल सकते हैं, वजनी पत्थर उठा सकते हैं, तेज़ दौड़ सकते हैं, कोई भी अपना काम, कोई भी अपना टास्क जो है वो अंजाम दे सकते हैं। किसी जिस्म में जितनी एनर्जी होती है वो उतना ही ज़्यादा वर्क कर सकता है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी जब मैंने आपको एनर्जी वाला टॉपिक करवाया था, तो बेटा मैंने ये कहा था कि अगर किसी बंदे के जिस्म, यानी एक बंदा है वो बिल्कुल बीमार है, नहीफ है, कमज़ोर है, दूसरा बंदा ताकतवर है, ठीक है, तो अब मैं यह कहता हूँ कि काम करने की सलाहियत किस में ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसकी जिस्म में एनर्जी ज़्यादा होगी। जो बंदा एनर्जेटिक है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तवाना है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी तो काम करने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हमने जो बेसिक दो फॉर्म्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें हमने आज डेरिवेशन करनी है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मतलब हरकी तवानाई, नाम से ज़ाहिर है हरकत की वजह से पैदा होने वाली तवानाई को हम हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय आवर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हरकत की वजह से किसी जिस्म में पैदा होने वाली एनर्जी को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? हरकी तवानाई, या हम उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक हरकत करते हुए जिस्म को रोकने के लिए मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाना पड़ती है, जिससे जिस्म कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है, यानी जिस्म में वर्क करना पड़ता है। आप कोई भी मिसाल ले लें जिसमें कोई चीज़ अगर हरकत कर रही है तो उसके जिस्म के अंदर जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम किस मीनिंग्स में लेकर आएंगे? उसमें एनर्जी को हम लोग बेटा काइनेटिक एनर्जी के मीनिंग्स में लेकर आए। मिसाल के तौर पे हम जो चलने वाली हवा होती है, मुतहरक हवा होती है, ठीक है, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, उसको विंड कहते हैं। हम देख सकते हैं कि विंड एनर्जी को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल तौर पर यह कश्ती के बादबानों को चलाती है, ठीक है, कश्ती के बादबानों को चलाती है। इस तरह किसी दरिया में जो बहता हुआ पानी होता है उसमें भी काम करने की सलाहियत होती है। उसके अलावा जो पानी होता है, डैमों के अंदर पानी होता है, वो जब ऊपर से हाइट से नीचे की तरफ गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, तो वो हरकत करना शुरू कर देता है। नीचे की जानब जब आता है तो टर्बाइनों के ऊपर पड़ता है, तो टर्बाइनें चल पड़ती हैं, टर्बाइनें काइनेटिक एनर्जी करती हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है टर्बाइंस के अंदर, टर्बाइनें चलना शुरू हो जाती हैं, तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जब जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी मिसालों एक्सप्लेनेशन में इसकी जो एग्जांपल्स वगैरह मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको। अ मूविंग बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक चलता हुआ, यानी कि अ मूविंग बॉडी अगर कोई हरकत करता हुआ जिसमें तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। मिसाल के तौर पर विंड, यानी कि मूविंग एयर जो है, कैन बी यूज्ड टू विंड टर्बाइंस एंड सेलिंग बोट्स, यानी कि जो चलने वाली हवा है वो क्या कर सकती है? वो विंड टर्बाइंस को चला सकती है, ठीक है ना, एंड सेलिंग बोट्स, और हरकत करती हुई कश्तियों को चला सकती है समंदर के ऊपर। विंड टर्बाइंस जो होती हैं हवा के जरिए चलने वाली टर्बाइंस जो होती हैं जिसके जरिए बिजली पैदा की जाती है, इसके मतलब भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। व्हेन वी स्विच टू बटन ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड द फैन टर्न्स ऑन, यानी कि जब आप अपने घर के किसी भी पंखे का बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में पंखा चलने लग जाता है, क्योंकि पंखा भी एक सादा टर्बाइन है। अब मूविंग कार हैज़ काइनेटिक एनर्जी, एक हरकत करती हुई कार में काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर एक बंदा चल रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन मीन्स कि आपने इसकी जो हसाबी जो है वो, यानी कि उसका जो हसाबी तरीका है उसको किस इक्वेशन वगैरह मसावात उसकी कैसे निकालनी है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो बेटा होती है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। आप फर्ज कर लें कि मास m का एक जिस्म वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है। एक जिस्म है जिसका मास m है
और वो वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है। ये जिस्म किसी मुखालिफ सिमत में अमल करने वाली फोर्स की वजह से कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है, यानी कि उसके ऊपर रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलेशन, कौन सा, नेगेटिव एक्सेलेशन रिटार्डेशन अमल करता है, फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि वो उसके मुखालिफ सिमत में फोर्स लग रही है। वो अगर हरकत कर रहा है, मिसाल के ऊपर एक साइकिल वाला जा रहा होता है, तो पीछे से हम उसको धकेलें यानी कि उसको अपनी तरफ खींचें, तो वो साइकिल की हरकत या तो वो रुक जाएगा या उसकी जो हरकत है वो स्लो हो जाएगी, उसकी वजह से रिटार्डेशन पैदा होता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि मुखालिफ सिमत में फोर्स अमल करने की वजह से वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह एक मुखालिफ फोर्स है। ठीक है, एक मुतहरक जिस्म में काइनेटिक एनर्जी होती है और वो उस वक्त तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने की सलाहियत रखता है जब तक उसकी तमाम की तमाम एनर्जी सरफ नहीं हो जाती। यानी कि अगर एक जिस्म जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मुखालिफ सिमत में अमल कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो वो तब तक हरकत करता रहेगा जब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी सिफर हुई, उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म होकर किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बराबर होगी जो जिस्म पे काम हुआ है वर्क डन बाय द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी को हम के ही कहेंगे। वर्क डन आपको पता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, उसको वर्क का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये कहा है कि एक जिस्म जो है जिसका मास m है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि उसने रुक जाना है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर है ma के। तो यहाँ पर हम एक्सेलेरेशन इसका निकालने गए तो एक्सेलेरेशन क्योंकि मुखालिफ सिमत में लग रहा है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो कम हो रही है, कम होने की वजह से उसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन उसका नेगेटिव लिखेंगे हम, -F/m एक्सेलेरेशन है उसका। सिंस मोशन इज अपोज, क्योंकि मोशन अपोजिशन में है, मोशन मुखालिफ सिमत में है, हैंस आ नेगेटिव साइन जो यानी कि ए इज नेगेटिव, यानी कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है ये। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन कह दिया, हरकत की तीसरी मसवात को इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि हमने की हुई है 2as = vf² माइनस vi², यानी कि 2as बराबर है 2as बराबर है vf² माइनस। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। देखे ना, आपके पास था कि उसने ज़ाहिर बात रुकना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास v है, डिस्टेंस s जो है वो, और a एक्सेलेरेशन जो है वो, एक्सेलेरेशन की कीमत यहाँ पे हम -F/m लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कीमतें पुट कर देंगे। ये हमने कीमतें पुट कर दी, 2a की जगह पे आ गया -F/ms। ठीक है ना, और vf था 0 का स्क्वायर, माइनस vi था v, तो v का स्क्वायर हो गया। तो इधर से तो ये आ गया -v का स्क्वायर, इधर हो गया -2fs/m, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से बेटा m कैंसिल होके इधर आ गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई होके, तो इधर क्या रह गया 2fs = m। ये मैं थोड़ा सा एडिशनल स्टेप बता रहा हूँ किताब से हटके, किताब पे तो डायरेक्ट दिया गया है आंसर उसका। अच्छा, अब 2 को भी आप इधर ले आए तो 1/2 यानी कि हाफ mv² = fs। पुटिंग द वैल्यू ऑफ fs, हमने fs किसके बराबर किया था, हमने fs को बराबर किया था काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया 1/2 mv² के। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या है, अबव इक्वेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। यानी कि अगली जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये हमें क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी देती है एक ऐसे जिस्म की जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये वाली जो है करके हम इस्तेमाल करके इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी को हिसाबी तरीके से जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको आगे एक एग्जांपल दिखाई देगी, आपकी किताब के ऊपर एग्जांपल होगी, आप देख लीजिएगा कि अगर एक पत्थर है जिसका मास है 500 ग्राम, यानी कि अ स्टोन हैज मास ऑफ 500 ग्राम, और ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो ज़मीन के साथ टकराता है, तो ज़मीन से टकराते वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए। तो मास उसका जी 0. चले मैं यहाँ पे आप करके भी दिखा देता हूँ। मास है उसका जी 500 ग्राम, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 kg आ जाएगा। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है जब वो ज़मीन से टकराता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², पुटिंग द वैल्यूज 1/2 m क्या है 0.5, 2 क्या है 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 400।
ठीक है। तो 2 से ये काट देंगे, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आंसर इज 100 जूल। जैसा कि आपको पता है कि जूल इज ए एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी का भी होता है ये। तो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम ऐसे ही जो दूसरे न्यूमेरिकल वगैरह होंगे आप किताब के, वो भी हम हल करके देखेंगे। तो ये था आज का आपका टॉपिक काइनेटिक एनर्जी का। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।